राम राम जी सभी को। एक जमींदार था, तो जमींदार था तो उसका औलाद नहीं थी। औलाद नहीं थी तो धन काफी था, तो बड़ा मन दुखी रहता था उनका, तक भाई औलाद नहीं है हमारे। तो एक दिन कुदरती एक साधु संत उनका घर पर आ गया। साधु संत घर पर आ गया तो उनने साधु संत का बहुत हाथ जोड़ के आदर मान करया, बैठाया, खाना खिलाया। तो उनने जो है साधु संत से कहने लगे कि महाराज, तो उसने पहले ये कह दिया कि बच्चा मैं जानता हूं कि आपका संतान नहीं है, आप यही सवाल पूछना चाहते हो। बोले हाँ महाराज यही पूछना चाहता हूँ। बोले तेरे तकदीर में संतान है और वो बहुत ही भाग्यशाली संतान होगी, पर उसकी शादी इसी गांव में होगी और वो जो है विधाता का लेख है और यही उसकी शादी होगी। तो उसने कही भाई ऐसे कैसे होगी। बोले ये मुझे नहीं पता, पर उसकी शादी इसी गांव में होगी। कुछ दिन बाद उसके घर में लड़का पैदा हो गया। लड़का पैदा हो गया तो उसके घरवाली बोली भाई साधु जी को लाओ, उनको धन्यवाद दें अपन और उनको दक्षिणा दें, जैसे भाई उनकी वाणी फैली और हमारे मतलब जो है यहाँ संतान पैदा हुई। तो लड़का को भाग्य भी आप पूछ लेंगे। हाँ बोले भगवान ये बढ़िया बात है, मैं जाता हूँ और भला जाता हूँ। तो गया तो महाराज से कही कि महाराज जी आप हमारा घर पर आए और बच्चा पैदा हुआ है, लड़का हुआ है, आपकी दया से आप आए। तो साधु संत आ गया तो बोले भाई चलो बहुत बढ़िया, इसको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले इसका जो है भाग्य भी बताओ, अगला भाग्य कैसे है। बोले भाग्य तो मैंने पहले ही बता दिया, अगली इसकी जो है शादी इसी गांव में होगी और आज से 5 महीना पहले लड़की पैदा हुई है, जो घड़ों का व्यापार करता है उसके लड़की पैदा हुई है और उसके साथ इसकी शादी होगी। तो उसने कहा भाई घड़ों का व्यापारी कौन है, हमसे तो बड़ा कोई यहाँ जमींदार व्यापारी है ही नहीं, हमसे बड़ा व्यापारी कौन आ गया। बोले ये मुझे नहीं पता, पर घड़ों का व्यापार करता है और उसके साथ इसकी शादी होगी। तो ये कह के महाराज जी तो चल दिए। अब उनका जो है जमींदार था उसका बड़ी मन में बेचैनी सी होगी कि भाई किसका है ऐसी लड़की। तो उसके घर वाले ने कही भाई पता लगाओ कौन घड़ों का व्यापार करता है, किसके बच्ची पैदा हुई है। बोले ठीक है। तो वो जमींदार निकल लिया गांव में, निकल लिया तो पूछे भाई किसके लड़की हुई है, किसके लड़की हुई है। तो अब एक जना ने कही कि साहब जो यहाँ कुमार है और मटका बनाता है उसका एक लड़की पैदा हुई है 5 महीना पहले, पर लड़की की माता जी जन्म देती ही चल बसी, तो इसलिए उसका बाप ही उसका पालन पोषण करता है, उसका वो लड़की है। ठीक है। तो ये पूछ के वो अपना घर चला गया। घर चला गया तो उसने अपने जाके घर वाले से बताया, बोले भाग्यवान लड़की तो पैदा हुई है और कुम्हार है, कुम्हार के घर पैदा हुई है, तो ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। मेरी जो है बहू बनकर कुम्हार की लड़की नहीं आ सकती, मेरे बेटा की शादी मैं और कहीं करूंगा और जो साधु कहा उसका भाग्य में बदलूंगा, उसका भाग्य में नहीं रहने दूंगा और ये तो विधाता ने बदलना ही पड़ेगा। तो बोले चलो ठीक है, तो अब कैसे क्या करे। बोले मैं जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। तो वो दोबारा फिर गया कुम्हार के घर। तो उससे कुम्हार से उसने कही भाई रामू कहा हाँ जी बताओ जो है साहूकार बताओ क्या कहना चाह रहे हो। बोले भाई तेरे लड़की पैदा हुई है। बोले हाँ हुई है। तो बोले इसकी माँ भी नहीं है। बोले हाँ माँ भी नहीं है, जन्म लेती है। बोले इसकी माँ जो है चल बसी थी और इसलिए जो है अब जो है इसका पालन पोषण मैं ही करता हूँ। तो बोले भाई तू कर लो, क्या करेगा पालन पोषण करके, एक मेरा मिलने वाला है और ये बच्ची उसको दे दे, इसको खूब अच्छी तरह देख देख करेगा। तो बोले भाई चलो आप हमारे
मुखिया हो, और मुखिया जो कह रहे हैं गलत थोड़ी कहेगा, सही कह रहे हैं। तो इसलिए आप मेरी बच्ची को ले जाओ और इसको पालन पोषण करवाओ, और जैसे ये भी पढ़े लिखे अच्छी हो रहे तो इसका पालन पोषण हो जाए। तो उसने मुखिया न सोची, चलो ये तो मान गया। तो मान गया तो वो लड़की ले आया, लड़की ले आके न घना जंगल में वो चला गया, साहूकार चला गया। तो उसने लड़की जो है एक पेड़ के नीचे छोड़ दी और चल दिया, और बोला बच्ची मुझे माफ करना, मैंने मेरे बेटे का भाग्य बदलना है, इसलिए मैं तेरे को यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। थोड़ी सी देर में कोई शेर गबेरा आएंगे और आपको उठा ले जाएंगे, खा लेंगे। तो वो चल दिया। तो थोड़ी सी देर बाद ही एक मछुआरा वहां कर निकल रहा, तो उसने आवाज आई बच्ची की, आवाज आई तो उसने बच्ची उठा ली कि भाई बच्ची कौन छोड़ गया। तो वो बच्ची उठाकर चल दिया। तो उसने सोची भाई मैं क्या करूंगा पाल के, एक हमारे भी मतलब जो है ना बड़ा जमींदार है, उसको मैं ये लड़की दे देता हूँ। तो उसने उसको ले जाके लड़की दे दी, उसका भी संतान नहीं थी। उसने अपने घर वाले से कहा भाई ये लड़की है और इसको आप पालो। बोला आप तो रोज ही कभी किसी बच्चे से ले आते हो, कभी किसी बच्चा को ले आते हो, अब भाई पालो, तो इसलिए जो है आप मुझे ऐसे ही झूठ बुलाते रहते हो, तो मतलब मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी। बोले नहीं भाग्यवान, ये बच्ची मिली है मछुआरे ने और इसका कोई भी माँ बाप नहीं है और इसको आप पालो। तो वो सेठानी बहुत खुश हुई, जब भाई जो है चलो मैं इसकी माँ बनूंगी और पालूंगी। उन्होंने वो बच्ची पाली, और पाल के वो लड़की 20 साल की होगी, फिर उसने अपना जमींदार से कही कि अब इसकी शादी कर दो, शादी लायक होगी है ये, और इसकी शादी करो। तो बोले हाँ ये भी बात सही है। तो वो पड़ोस के गांव में निकल लिया, अब भाई यहाँ कोई अच्छा मतलब परिवार हो और अच्छा जमींदार हो तो मुझे बताओ, मैं मेरी बेटी की शादी करने आया हूँ। तो उसने कहा हमारे पास में एक बहुत बड़ा जमींदार है और उसका आप चल जाओ, उसका भी एक लड़का है और आपके लिए वो घर परिवार सही रहेगा। तो वो वहां गया, तो जाके उसने राम राम करी कि जी राम राम। बोले मैं तो पहचाने नहीं। बोले जी पहचाने नहीं, मैं तो पड़ोस का ही आपका दूसरे गांव से आया हूँ और ऐसे ऐसे मेरी लड़की है और मैं भी जमींदार हूँ, तो आपका लड़का बताया मेरी लड़की है, रिश्ते के लिए आया हूँ। बोले चलो बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया तो फिर वो उसने घर वाले ने कही कि अब लाओ साधु संत को। वो कह रहा था कि भाई लड़की की शादी, लड़के की शादी इसी गांव में होएगी, तो लाओ बुलाओ उसको, उसकी भविष्यवाणी झूठ होगी। तो बोले ठीक है लाता हूँ। बुलवा लिया कि महाराज जी आप आओ, लड़का की शादी हो गई और अब बहू को और बेटा को आशीर्वाद दे के जाओ। तो वो आया, उसने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया तो बोले भाई खुश रहो, दूध दुनाओ पूतों पढ़ो और बहुत बढ़िया है, आपका भी व्यापार खूब चले। और वो ये कह के नर साधु चलने लग गया। तो उसकी घरवाली नर उसने साहूकार ने कही महाराज जी आपका वचन झूठा गया। बोले क्यों? मेरा वचन झूठा नहीं जा सकता, मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। बोले आपने कही थी इसकी शादी जो है इसी गांव में किसी लड़की के साथ होगी, तो ये आपकी सारी बात झूठ निकली। बोले झूठ नहीं निकली, इसकी शादी इसी गांव की लड़की के साथ हुई है और मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरी भविष्यवाणी सत्य होती है। तो बोले फिर भी आप किसी से पूछ लो। साधु से उसने कही जमींदार ने, अब भाई किसी से पूछ लो। बोले मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, आप पूछो अब ये लड़की कौन है, ये उसी कुम्हार की लड़की है। तो कह के साधु घर से चल दिया। तो फिर उसने बड़ा वो साहूकार चक्कर में पड़ गया, अब भाई ये कैसे हो सकता है, उस लड़की को तो मैंने जंगल में छोड़ दिया। तो उसकी घरवाली कहने लगी, बोली कि एक बार जो है आप समधी जी के पास जाओ और उनसे पूछो कि ये लड़की कौन है। हाँ बोले ये सही है। तो वो गया तो राम राम करी। उसने कही आज समधी जी अचानक कैसे? बोले वैसे वैसे ही आ गया।
पर बोले मैं ये पूछना चाह रहा था, लोग कहते हैं ये बच्ची आपकी नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ आप सत्य कह रहे हो, तो ये बच्ची मेरी नहीं है, ये बच्ची मुझे जंगल में मिली थी और इस बच्ची को पाला पोसा मैंने है, तो अब ये बच्ची मेरी है। वो वापसी घर आ गया। घर आ गया तो उसने अपने घर वाले से कही, भाई साधु की बात सत्य है, उसकी भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, और ये लड़की हमारे ही जो है कुमार की लड़की है, और ये तो शादी हो गई, अब क्या कर सकते हैं, ये तो मतलब जो है विधाता ने लिखा था और ये ऐसे ही होना था, तो मैं विधाता की बात नहीं टाल सकता। तो जो विधाता ने जो लिख दी उसको कोई नहीं टाल सकता। फिर उसके घर वाले ने कही नहीं मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी। तो उसने साहूकार ने कही, तो बोले ऐसे करो, इसको नदी किनारे ले जाओ, और भाई पानी घर में खत्म हो गया, पानी भर के लेके आएंगे। तो अपने बहू से सुबह बोली, भाई पानी खत्म हो गया, चल पानी लेके आते। बोली चलो। तो वो पानी लेने गई तो वो जैसे मटका भरने लगी और उसने ऐसे धक्का मार दिया, वो नदी में बह के दूर चली गई। उसका बेटा भी कहीं बाहर गया था, तो उसने कही भाई बेटा आएगा तो यही कहना, तक भाई वो सुबह की गई और घर आई नहीं है, पता न कहाँ की। कि ठीक है यही कह देंगे, तो वो पूछे उससे पहले तुम बता देना। कि ठीक है। तो वो लड़का जैसे ही नदी के पास कर गुजरने लग गया, तो उसने देखा कि नदी में तो मेरी घरवाली पड़ी हुई है। तो उसने उसको उठाया, निकाला। बोले ये कैसे? तो ये तेरी माँ ने मेरे धक्का दे दिया। तो बोले ये तो बहुत अन्याय करे, मैं जाके मेरी माँ से कहूंगा, तक भाई तूने ऐसे क्यों करे? कि नहीं, माँ माई होती है, माँ बाप को कुछ भी नहीं कहना, ये बात कह के उनको नीचा नहीं दिखाना, और आप कुछ भी नहीं कहोगा। तो बोले ठीक है, तो अब मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा और अलग रहेंगे। बोले हाँ अलग रह लेंगे। तो वो अलग रहने लग गए। उनके माँ बापों को गलती का एहसास हो गया, तो जाके ना अपने बेटा बेटी से उन्होंने माफी मांगी। अब भाई जो विधाता की लिखी हुई है वो कोई नहीं डाल सकता, अब हम एक साथ रहेंगे और इसको हम अपनी बहू मान के चलेंगे। और जो गुरु जी ने जो कहा, साधु ने कहा, उसकी भविष्यवाणी जो है सच्ची थी और हम झूठे थे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।